टुवर्ड्स पीपल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आई बिलीव कि इसका जो इम्पैक्ट है ये और प्रबल करेगा इस प्रोटेस्ट को। जिन लोगों को ये प्रोटेस्ट हल्का लग रहा था, अब लोग इस चीज को लेकर जागेंगे। थोड़ी एक चिंगारी जो है उनमें जगेगी कि हाँ, कि ये जो हम लड़ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज टुवर्ड्स अ ग्रेटर कॉज। कहीं ना कहीं ये जो नकारेपन की वजह से ये जो सिस्टम फेलियर्स है, इन इसका इम्पैक्ट तो उनके लाइफ में भी होगा। आज नहीं हो रहा है इस आग में, तो कल वो भी इस आग के लपेटे में आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वांगचुक सर के ये जो अनशन पे बैठने से, ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे हैं, इससे ये प्रोटेस्ट का जो प्रबलता है वो और पावरफुल हो जाएगी। सिटीजन्स जागेंगे। मतलब कहने का मतलब वांगचू सर के जो यहाँ पे बैठने से कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में जान आ चुकी जी है और उत्साह भी लोगों के अंदर, जी 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 और कहीं ना बिल्कुल कहीं जन जो आबादी है वो भी बढ़ गई है, जी। मतलब तो अब रही बात इस्तीफे की, तो इस्तीफे को लेकर कैसे कॉन्फिडेंट है कि इस्तीफा हो ही जाएगा? क्योंकि इस बीजेपी सरकार तो उसका रवैया रहा कि कहीं ना कहीं जैसे किसान आंदोलन भी हुए हैं, बहुत मौतें हुई है किसानों की, और फिर जाके उन्होंने मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन कर दी थी, उसके बावजूद उनको मतलब झुकना पड़ा। देखिए तो इतना आसान लगता है क्या? इस्तीफा तो हम लेके रहेंगे। हम ये एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जैसे हमने आपको बिठाया है वैसे ही हम आपको उतार भी सकते हैं। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जा रही है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर कुछ बहुत घातक या कुछ बहुत ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये लोकतंत्र है। नहीं वो तो ठीक है ना, अब वो तो हो ही रहा है, बट ये है ना कि मतलब क्या मजबूरी होगी कि आप मतलब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? वो तो ऐसा है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है, मैं बताऊं कि अगर हम इस्तीफा देंगे, कल को बीजेपी के इतिहास में लिखा जाएगा कि बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई घिनौना काम किया है कि लोगों को मरने के लिए सड़कों पे आना पड़ा है, आमरण अनशन करना पड़ा है, और बीजेपी के शासनकाल में लोग इस तरीके से बर्बाद कर दिए गए, ये उसका इतिहास खराब कर देगा। तो वो नहीं बिल्कुल। चाहेंगे कभी भी कि उनका इस्तीफा हो। आप कैसे मजबूर करोगे उनको इस्तीफा देने के लिए? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम भी यहीं बैठे हैं, तब तक बैठे हैं जब तक आप इस्तीफा नहीं देते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैबिनेट रिशफल करके किसी और को ले आएंगे, तो हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे जब तक सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आता है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये पहला पड़ाव है टुवर्ड्स द रिफॉर्म ऑफ दिस सिस्टम विच इज फेलिंग, विच इज ब्रेकिंग डे बाय डे। देखिए, हमारा जो गोल है ना, वो एक एग्जाम्पल अभी इस प्रोटेस्ट से गोल ये है कि आप इस्तीफा दें, आप किसी ऐसे इंसान को बिठाइए इस मंत्रालय में जो एक्चुअली में काम कर सकते। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपसे रिफॉर्म नहीं लाया जा रहा है, तब भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। बात सिर्फ किसी के इस्तीफे की नहीं है, बात रिफॉर्म लाने की है। रिफॉर्म लाना। ये जो सिस्टम है, जो डे बाय डे फेल हो रही है, डे बाय डे ब्रेक हो रही है, सिस्टम में रिफॉर्म लाने की बात हो रही है, और ये पहला पड़ाव। तो आपको क्या लगता है सिस्टम में क्या खामी है और क्या उसमें चेंजेस है, या मतलब क्या सुधार किया जा सकता है? देखिए, मैं खामी बता सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एजुकेशन पे लिमिट कर रहा हूँ अपने आप को, अगर तो मैं बता सकती हूँ कि कैसे आप 93,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। जो स्कूल्स खुले हुए हैं उनकी कैसी हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे हालत है। एक रेशियो मेंटेन करना इज हेल्दी, राइट? उनको, उन बच्चों को कैसे आप, किस तरीके का, किस क्वालिटी का आप मिड डे मील दे रहे हो। आप 70 रुपए से कम में पानी नहीं पी रहे हो, बट मिड डे मील आप एक पर स्टूडेंट के हिसाब से आप 9-10 रुपए ही खर्च कर रहे हो। नहीं वो तो जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, जी। लगभग सब लोगों को पता भी है मीडिया के तो द्वारा कहीं ना कहीं। मैं यही बोल बट रही हूँ जैसे कि मैं आपकी खामियां गिना सकती हूँ। आप खामियों को कैसे ठीक कर सकते हो, ये आपके पास पूरी टीम होती है, एनालिस्ट की पूरी टीम होती है, पॉलिसीज की पूरी टीम होती है। ये उनका काम है, वो आपको रिसर्च करके देंगे, आपको निर्णय लेना है। ये हमारा काम नहीं है सर। हम टैक्स पे कर सकते हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, बट हम खामियां गिना सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन नहीं। आप हमारे टैक्स पे बस पेयर समझ के रहा हूँ कि आपके पास सारी सुविधा है, आप विशेषज्ञ लोग जी आपके पास में है, सलाहकार आपके जी पास में जी है, जी और प्रॉपर तरीके से तो आप कर सकते हो। जी। वो आप कहना ये तो चाहते आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी भी हम करके देंगे हो। सर। हाँ, तो अभी वांगचुक जी ये कब तक मतलब इसको लेके जाएंगे आमरण? जब तक इस्तीफा नहीं होता, जब तक सरकार से
जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले जाती है, तब तक वो वॉन्गचुक सर का ये कहना है कि तब तक वो अनशन पे रहेंगे। वांगचुक मतलब ऐसा तो नहीं है 6 सप्ताह या ऐसा कुछ 42 दिन का ऐसा? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ऐसा कहा है कि जब तक इनका इस्तीफा नहीं होता, जब तक वहां से कुछ बात कि अब तक हम देख सकते हैं इन्होंने इस मैटर को एड्रेस ही नहीं किया है। तो आपको लगता है कि मतलब सरकार घबराई हुई है या कुछ ऐसा लगता है कहीं भी? जैसे अभी बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने मीडिया में कुछ बोला था, बी टीम है ऐसा कुछ करके। जी 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 जी, पीटी भारतीय टीम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी छुपाने के लिए ये एक टैक्टिक है जो मतलब कि अगर आपके पास कुछ बोलने का नहीं हो तो आप गलतियां ढूंढिए, ढूंढ नहीं सकते तो बना दीजिए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनको एंटी नेशनल बना दीजिए। इनका ये बहुत सीधा सप्टा एक प्लान है, एक टैक्टिक है कि जो हो रहा है उसे बस बंद कर। मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाए, हाँ मतलब जी, यही भटका दिया जाए, भटका दिया जाए ताकि ये उनके अगेंस्ट काम ना करे। और जब भी हमने देखा है, जब भी कोई मुद्दा होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है वो बाहर विदेश घूमने चले जाते हैं। अब आपका थोड़ा परिचय भी बता दीजिए कि आप कब से जुड़े हो, क्या? मैं यहाँ पे पिछले 6 दिन से आ रही हूँ। मेरा नाम सेन ज्योति है, मैं दिल्ली की ही हूँ। प्रोटेस्ट में कोई जिम्मेदारी है कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं बस प्रोटेस्ट का हिस्सा ही हूँ। भाई आप बताइए थोड़ा प्रोटेस्ट के बारे में कि वो आगे की क्या रणनीति है और किस तरीके से इसको सक्सेसफुल बनाए जाने का प्लान है? हमारी रणनीति यही है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। अपनी जो भी मांग है, अपना जो भी विरोध दर्ज करना है सरकार के आगे, वो हमें पीसफुल करना है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हम ऐसा मैसेज सेट करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं पीसफुल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से हम अपनी मांग रख रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और हमें इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। कि इतना प्रोटेस्ट, मैसिव प्रोटेस्ट होने के बाद भी आज टेट का पेपर लीक हो गया। आज टेट का पेपर होना था महाराष्ट्र में, वो कल लीक हो गया है। तो इससे साफ दिखता है कि वो इंसान कितना लापरवाह है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पेपर कराने को लेकर और यूथ के फ्यूचर के लेकर। उसको कोई मतलब नहीं है इस चीज को लेकर कि यूथ का फ्यूचर किस तरीके से किस गड्ढे में जाए, उनको मतलब नहीं है। अगर उन्हें मतलब होता तो वो अपनी व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर लेते, इतने प्रोटेस्ट के बाद में कोई पेपर लीक ना हो। अच्छा, कहा गया है कि जो राकेश टिकैत है उनका भी यहाँ पे हाँ करेंगे सर, किसानों का पूरा पूरा सपोर्ट है यहाँ पर। और बाकी वो से भी आने वाला है, सब बोला ना? हाँ आने वाले थे, लेकिन कुछ बॉर्डर्स पे कुछ शायद रोक लिया गया है उन्हें, कुछ ऐसा सुनने में भी आया है। आएंगे ऐसा कुछ? हाँ लेकिन आएंगे, उनका पूरा सपोर्ट है हमारे पास। खापर चैन का पूरा सपोर्ट है सर। देश के किसान हैं, अगर वो अन्न उगाते हैं तो हम खाते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है, सैनिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, किसानों का भी बहुत बड़ा अच्छा, योगदान दिल्ली है। पुलिस का क्या है, आप किस रवैया है मतलब दिल्ली पुलिस? देखिए दिल्ली पुलिस का रवैया अभी तक तो ठीक ही है। हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर हमसे थोड़ी नाराजगी है। और हमारी नाराजगी ये है कि जो यहाँ पर आके इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रही है, इस प्रोटेस्ट को कुछ अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रहने दिया जाए। नहीं, वो कर तो रहे ना, यहाँ से तुरंत पकड़ के तो लेके जाते हैं। तुरंत पकड़ के लेके जाते हैं, उसके बाद भी कई बार ऐसे बयान होते हैं, फिर कोई ना कोई और इंसान आ जाते हैं जो खराब करने के लिए। तो हमारा कहना यही है कि जिसको पकड़ लिया जाए। हमका परिचय बता दीजिए। मनीष, दिल्ली से।